अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल आया है जो बरतानिया ने कल पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर मेरी क्या राय है। अच्छा, मैं ख़ुद भी चूँकि एक ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ, बरतानिया की सियासत के अंदर थोड़ा बहुत इन्वॉल्व भी रहा हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी रेलेवेंसी मेरी इसकी सवाल की बन सकती है। पहली चीज़, मेरा ज़ाती ख्याल है, गलत भी हो सकता है, ये मुकम्मल तौर पे एक सियासी फ़ैसला है जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने किया। उसकी वजह है, उसकी एक लॉजिक ये है कि बरतानिया में या वेस्ट में दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, या आप राइट विंग पे हैं या आप लेफ्ट विंग पे हैं, या आप कंजर्वेटिव किनको राइट विंग वालों को, या अमेरिकन रिपब्लिकन्स हैं, इंग्लैंड या में लिबरल्स हैं, लेबर है या डेमोक्रेट्स हैं। ये लेफ्ट राइट की पॉलिटिक्स की बड़ी क्लियर एक डिवीजन है यूरोप के अंदर या वेस्ट के अंदर ओवरऑल। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पिछले इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ लेबर पार्टी को। जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे उसमें से 5 इंडिपेंडेंट एमपीज जीते, बहुत सारे दूसरे नंबर पे रहे। रिफॉर्म पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स भी रिफॉर्म पार्टी वालों ने कंजर्वेटिव को रिप्लेस किया, लेकिन इसके बावजूद लेबर को एक अक्सरियत तो हासिल हो गई। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर लेबर पार्टी कि वो 5, अच्छा, बरतानिया के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों का जीतना एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये 5 अभी जीते हैं। इससे पिछले जो जीते हुए हैं, साउथ वेल्स की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ 2005 में जीते हैं। उससे पीछे चले जाएं, उन्होंने वहाँ बाई इलेक्शन था 2005 में और 6 में मेरा ख्याल है वो जीते हैं, वहाँ से 2 दफ़ा जीते हैं। फिर 97 में एक साथ जीते हैं, उसके बाद 1974 में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है। सो वहाँ पर पार्टी का वोट होता है। अब ये वोट रिप्लेस हो रहा था अगले इलेक्शन के लिए बड़ी तेज़ी के साथ, चूँकि पिछले इलेक्शन के सर्वेज और अभी के सर्वेज देखें, इलेक्शन जब भी होते हैं, जो रिफॉर्म पार्टी आई है जो नाइजल फराज की, उसने बड़ी तेज़ी के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दिया है कंजर्वेटिव पार्टी को, और वो इस वक्त लेबर के साथ बिल्कुल नेक टू नेक हैं सर्वेस के अंदर। और अगर मुस्लिम अक्सरियती वोट इस वक्त बहुत क्रूशल हो चुका है अगले इलेक्शन के लिए, वो जब भी होते हैं, अगर लेबर पार्टी को वो वोट नहीं मिलता तो बरतानिया एक फाशिस्ट स्टेट की तरफ जा रहा है। चूंकि रिफॉर्म पार्टी फार राइट से ताल्लुक रखते हैं, और जब आप बिल्कुल फार राइट पे होते हैं तो आप फाशिज्म के बिल्कुल करीब चले जाते हैं। सो इस सिनेरियो के अंदर ये एक पॉलिटिकल डिसीजन किया, मुश्किल डिसीजन ज़रूर था। उन पे हर तरफ से प्रेशर आया। जो इजराइलियन लॉबिस्ट थी, ग्रुप्स थे लंदन के अंदर, उन्होंने आखिरी वक्त तक ये पार्ट प्ले करने की कोशिश की कि हमारे बच्चे, उनकी लाशें अभी तक गज़ा में पड़ी हुई हैं। बहरहाल कीयर स्टारमर ने एक स्टैंड लिया जो कि मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं, और अमेरिका का प्रेशर सस्टेन करने के लिए उन्होंने 2 ममालिक और को साथ रखा, जिसमें कनाडा था और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया था। अब इसमें एक और चीज़ अगर आपको याद हो, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिन पे किसी दौर में मलका बरतानी मलका का या किंगशिप का रूल रहा है, इस वक्त उनमें से इन दोनों ममालिक में आज भी लेजिस्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किंग चार्ल्स हुकूमत कर रहे हैं फ्रॉम सर्टन पर्सपेक्टिव। सो बरतानिया, इन तीनों ने मिलके, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये फैसला किया ताकि अमेरिका का प्रेशर भी सस्टेन हो, और आज सुबह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बयान भी आ गया, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। सो कीयर स्टारमर साहब ने खेला है विन विन सिनेरियो। एक तरफ उन्होंने अमेरिका को खुश किया कि भाई, जिसे पंजाबी में नहीं कहते, पूरा पारा कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको भी संभाला है। दूसरी तरफ से उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि अगले इलेक्शन के अंदर ये जो इंडिपेंडेंस का वोट टूटा था, इसको दोबारा कवर किया जाए। देखें, बरतानिया के अंदर 75 से 80% के जो मुसलमान एरियाज हैं या पाकिस्तानी हैं ओवरऑल, या इवन इमिग्रेंट्स हैं, वो 75 to 80% ट्रेडिशनली लेबर के वोटर हैं। और उन वोटों का टूटना अगले इलेक्शन के लिए ये अभी से प्लानिंग की है इन्होंने कि वो टूटे ना और वो वोट वापस हमारी तरफ आ जाए। पिछली दफ़ा उनसे वोट टूटा सिर्फ एक वजह से था, और वो सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टाइन इशू था। सो उन्होंने अपना ट्रंप कार्ड खेला और ट्रंप साहब अपने ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो भी है, जैसा भी है, सियासी फैसला है, लेकिन कीयर स्टारमर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उन्होंने एक मुश्किल फैसला बहरहाल लिया है। लेकिन इस फैसले की सिग्निफिकेंस है, जो हम समझ रहे हैं, उतनी ज़्यादा नहीं है। ये एक फैसला है, मंजिल अभी दूर है। ये उसका एक स्टॉप तो हो सकता है, ये उनके लिए एक उम्मीद का पैगाम हो सकता है जो लोग वहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन ये मंजिल नहीं है। बस इससे ज़्यादा इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। इट वॉज अ डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन, हो गया, उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है।
ऑलरेडी 75% के करीब जो पूरे यूएनओ के अंदर ममालिक बैठे हुए हैं वो पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लास्ट ईयर भी आप देखें, स्पेन ने, नॉर्वे ने और आयरलैंड ने किया था, इंग्लैंड ने भी कर लिया है, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। बहुत अच्छा फैसला है और मेरा ख्याल है बाकी जो ममालिक रहते हैं इंशाल्लाह जल्द वो सब भी करेंगे और इंशाल्लाह पैलेस्टाइन विल बी फ्री।